कंपनी एफएल इंडिया के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स देख लेते हैं। तो रिजल्ट्स आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कंपनी के चाहे टॉप लाइन हो चाहे बॉटम लाइन हो, आपको डबल डिजिट ग्रोथ आपको यहाँ पर मिलेगी। देखिए दोस्तों, अभी तक जो है रेट हाइक का जो सिलसिला था वो जारी था। तो कंपनीज के जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स इम्पैक्ट हो रहे थे, या यूं कहिए कि कंपनी का प्रॉफिट्स का मार्जिन इम्पैक्ट हो रहे थे, जिसका असर जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स पर पड़ रहा था। लेकिन अब जैसे ही रेट हाइक पोज हुआ है और आगे रेट कट स्टार्ट होगा, तो आपको जो है देखो, कंपनीज को जो सस्ता पैसा है वो देखिए इक्विटी से मिलता है। अगर सस्ते पैसे की बात की जाए, क्योंकि देखिए इक्विटी से ही कंपनी को अपने कैपेक्स के लिए पैसा मिल पाता है, या फिर डेट से मिल पाता है। अगर कंपनी डेट से भी लेने की कोशिश करती है, तो अगर रेट ज़्यादा होगा तो कंपनी को सस्ता पैसा अवेलेबल नहीं होगा। कंपनी जो ग्रोथ कंपनीज की बात करें, वो अपना कैपेक्स नहीं कर पाएंगी। और अगर कैपेक्स की भी छोड़ो, वो मोबाइल एडवर्टाइजमेंट पर तो खर्च, अपनी एडवर्टीजमेंट पर तो खर्च कर ही नहीं पाएंगी। लेकिन अब जैसे ही जो है रेट कट का सिलसिला स्टार्ट होने वाला है, तो कंपनीज को जो है सस्ता पैसा मिलेगा, जिससे वो जो है कंपनीज के पास पैसा आएगा और कंपनी के प्रॉफिट्स के मार्जिन इंप्रूव होंगे, जिससे कंपनीज के पास पैसा आएगा और वो उस जो पैसे को है अपनी एडवर्टाइजिंग पर खर्च करेंगी। और एडवर्टाइजिंग के लिए वो जाएंगी एफएल इंडिया के पास, जो कि मोबाइल एडवर्टाइजिंग का काम करती है। तो इस तरह की कंपनीज को जो है अब बेनिफिट देखने को मिलेगा। जैसे ही रेट कट स्टार्ट होता है, तो कंपनीज की जेब जैसे ही गर्म होगी, तो वो अपने एडवर्टाइजिंग पर स्पेंड कर पाएंगी, जिससे जो है इस तरह की कंपनीज को जो है फायदा देखने को मिलेगा। तो इसीलिए कंपनी का रिजल्ट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप यहां पर देख सकते हो। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी इंप्रूवमेंट है और वाई ऑन वाई बेसिस पे तो इंप्रूवमेंट है ही। तो जो है काफ़ी देखिए, मेरे हिसाब से तो अगर पीछे इसके रिजल्ट देखे जाए, तो जो है पीछे के कंपैरिजन में जो है रिजल्ट काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। चाहे कंपनी की सेल्स हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे एबिट इनकम हो, चाहे ईपीएस हो। और अगर ओपीएम भी देखना चाहो, तो एक बार आप देख सकते हो। बात करें कंपनी के ओपीएम की, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 19% के ओपीएम जो है कंपनी ने मेंटेन किए हैं। और अगर बात करें जून 2022 की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो 20% के ओपीएम जो है गिरकर 19% के रह चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, मार्केट की एक्सपेक्टेशन का डेटा इस कंपनी का अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी कंपनीज का आज अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 2 3 4 कंपनीज का ही मार्केट एक्सपेक्टेशन का डेटा अवेलेबल है। तो अगर तो बिना मार्केट एक्सपेक्टेशन के हम नहीं कह सकते कि रिजल्ट कैसा है, क्योंकि हमने देखा एपीएल अपोलो ट्यूब्स में 50% 40% से ऊपर की ग्रोथ देने के बावजूद मार्केट ने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट किया हुआ था। तो नहीं कहा जा सकता कि मार्केट ने इस कंपनी से क्या एक्सपेक्ट किया है। तो मार्केट रिएक्शन से हमें पता चल पाएगा कि रिजल्ट कैसा है। वैसे देखने में रिजल्ट ठीक ठाक ही दिखाई दे रहा है। जो अगर ग्रोथ की हम बात करें यहाँ पर, जो आपको वैसे तो 20% से नीचे है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ आपको 21% के साथ मिल रही है। लेकिन अगर सेल्स ग्रोथ की बात करें, तो वो सिर्फ 17% के साथ है। लेकिन देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जैसे ही रेट कट का सिलसिला स्टार्ट होगा, तो जो है काफ़ी लंबे समय से ये कंपनीज अटकी हुई हैं, एक ही प्राइस रेंज में फंसी हुई हैं। तो जो है जैसे ही रेट कट स्टार्ट होता है, कंपनीज की जेब गर्म होती है, तो इन कंपनीज को तो वो अपना एडवर्टाइजिंग पर खर्च करेंगी, जिससे इन कंपनीज को फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो अभी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रेट कट जैसे ही स्टार्ट होने होगा, तो इन कंपनीज को जो है काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। तो बाकी जो है आप अपनी रिसर्च के हिसाब से काम कर सकते हैं। एक हाईली थीमेटिक कंपनी, एक जो है हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग कंपनी मानते हुए इसमें स्मॉल वेटेज के साथ आप जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन कंपनीज को अपनी टॉप होल्डिंग्स बना लिया जाए, क्योंकि एक प्रकार की थीमेटिक कंपनी है, इंटरनेट कंपनी इनको कहा जा सकता है। तो इनमें जो है वैसे लॉन्ग टर्म के लिए कहा नहीं जा सकता कैसी है कैसी नहीं है। हाँ, जब तक चल रही है तब तक, जब तक ग्रोथ मिल रही है तब तक आप बैठे रहिए, सवार रहिए। लेकिन जब ग्रोथ नहीं रहती है, तो आपको जो है ट्रेन बदलनी भी पड़ सकती है, गाड़ी बदलनी पड़ सकती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए कहा नहीं जा सकता इन कंपनीज के बारे में कुछ भी। तो अगर मेरी बात करें, तो मैंने तो लिमिटेड वेटेज इसमें दे रखी है, और लिमिटेड वेटेज के लिए ही है ये कंपनीज। ये जो है सारा पैसा इसी में ठोकने लायक ये कंपनीज नहीं है, क्योंकि इनको हम कोर कंपनीज या एसेंशियल आइटम, जिनके बिना काम नहीं चल सकता, रोटी कपड़ा मकान टाइप आइटम,
उनमें इंक्लूड नहीं किया जा सकता। इनको हाई रिस्की हाई रिवार्डिंग माना जाता है और थीमेटिक कंपनी इनको मानकर चल सकते हैं। तो बाकी ठीक है, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, क्योंकि पैसा आपका, डिसीजन आपका होना चाहिए, कोई कोर्ट या रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, थैंक यू दोस्तों।